Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of your chapter number 4 pronouns. वही लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी करी थी और एक्सरसाइज सी मैंने आपको करने के लिए होमवर्क में दी थी। आशा करता हूं कि आपने होमवर्क में कर दी होगी। आप अपने आंसर चेक कर लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। ओके, पर्सनल और पॉजेसिव प्रोनाउंस आपको रखने थे। तो सबसे पहले नंबर 1 में आ जाएगा, अच्छा नंबर 8 तक है ना। मैं काम करता हूं, आपकी स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूं जिससे आपको सारे सेंटेंसेस दिखाई दे। ओके, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हो गया, चलिए डन। तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर 8 सेंटेंसेस आगे होंगे। चलिए आंसर देखते हैं। नंबर 1, भाई डैश एम वरीड। भाई एम के साथ तो आपको पता ही है क्या लगता है, एम के आगे क्या लगता है, आई लगता है ना। बढ़िया, चलिए आई एम वरीड अबाउट हिज हेल्थ। अब नंबर 2 देखते हैं हम। डैश वांटेड टू टॉक टू डैश अबाउट डैश। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे तो ही वांटेड टू टॉक ऐसा भी आप रख सकते हैं, ही वांटेड टू टॉक टू हर अबाउट हिम, तो ऐसा भी रख सकते हैं। अगर आपने ही की जगह पे शी रखा है तो भी सही है, ठीक है। शी वांटेड टू टॉक टू हिम, अगर ऐसा रखा है तो भी सही है। शी वांटेड टू टॉक टू हर, अगर ऐसा रखा है तो भी सही है। शी वांटेड टू टॉक टू, जो भी, हर हिम दोनों आप रख सकते हैं, ठीक है। अबाउट हर हिम दोनों आप रख सकते हैं, तो चलेगा। ओके, नंबर 3 देख लेते हैं। दैट बुक ऑफ माइन लिख सकते हैं हम, ठीक है। दैट बुक ऑफ माइन हैज बिकम वेरी पॉपुलर। भाई वो जो बुक है मेरी, वो भी आप लिख सकते हैं। दैट बुक ऑफ हर भी लिख सकते हैं, हर्स भी लिख सकते हैं, HERS हर्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आप हिज भी लिख सकते हैं, आप देयर्स भी लिख सकते हैं, सारे सही हैं, ठीक है। आपने जो भी लिखा हो सारे सही हैं। ओके, द बुक, दैट बुक ऑफ हर्स हिज देयर्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सब सही है। ओके, I bought my dress from the nearby store and she bought hers, है ना, उसकी। she bought she, तो उसकी चीज के लिए हम बात करेंगे hers। ओके, तो she bought hers from elsewhere। तो ये आंसर अगर आपका गलत हो गया है तो आप इसको सही कर दीजिए। नंबर 5, the house is not her but mine। तो आप his भी लिख सकते हैं, आप her भी लिख सकते हैं, ठीक है। hers और his। द हाउस इज नॉट हिज बट माइन, तो आप माइन भी लिख सकते हैं। अगर आपने आगे हिज लिखा है तो आप वहां पे हर्स भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने आगे हिज लिखा है तो आप वहां पे हर्स भी लिख सकते हैं। अगर आपने आगे हर्स लिखा है तो वहां पे आप हिज भी लिख सकते हैं, सब सही है। द हाउस इज नॉट हिज बट हर्स, द हाउस इज नॉट हर्स बट हिज, द हाउस इज नॉट हिज बट माइन, द हाउस इज नॉट हर्स बट माइन। ओके, चलिए नंबर 6 देखते हैं। माई पेट डॉग इज वेरी एक्टिव। डॉग के लिए क्या कर सकते हैं हम, हिज हर यूज करेंगे? नहीं रे, उसके लिए तो हम यूज करेंगे इट। इट कैन रन अराउंड फॉर आवर्स। ओके, नंबर 7 देखते हैं हम। अवर प्राइस, अच्छा अवर प्राइस आया है तो भाई अवर के लिए ऊपर देखिए क्या लिखा था। अवर के लिए हमने वी लिखा था, है ना। अवर के लिए हमने वी लिखा था, तो वी गॉट अवर प्राइजेस, तो हम क्या लिखेंगे, वी गॉट अवर प्राइजेस फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है। नंबर 8, हर म्यूजिक परफॉर्मेंस मेड अस फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। ओके, her music performance made us forget everything else। चलिए चलिए नंबर सी, आपको 10 सेकंड देता हूं, लिख दीजिए या करेक्ट कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं, चलिए क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, चलिए इसको बड़ा कर दिया हमने, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे मैं आपको क्लियरली दिखाई दूं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसे जात के प्रोनाउन होते हैं, एक ऐसे टाइप के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो नाउन्स को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, जो नाउन्स को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं।
जैसे दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, तो ये जो दिस है ना वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ये पेन जो है उसके लिए मैं ढूंढ रहा था, ये पेन मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। कौन सी पेन ढूंढ रहा था, तो ये पेन ढूंढ रहा था, तो दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। वैसे ही दैट है, ठीक है, दैट इज द वॉच आई बॉट यस्टरडे, तो वो है जो वो जो वॉच है, ठीक है, वो मैंने कल खरीदी थी, ठीक है। तो वहां पे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। अच्छा बेटा, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में फर्क क्या होता है? देखो मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसके एग्जैक्ट पीछे, उसके एग्जैक्ट पीछे, ठीक है, नाउन यूज नहीं हुए होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द पेन, तो वर्ब के पहले दिस है, वर्ब के बाद नाउन है। दैट इज द वॉच, तो वर्ब के पहले दैट है, वर्ब के बाद नाउन है, ओके। वॉच, पेन, ये नाउन है, तो दिस वर्ब के आगे आ रहा है और नाउन जो है वो वर्ब के पीछे आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे दैट वर्ब के आगे आ रहा है और वर्ब के पीछे नाउन आ रहा है। अब तो सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब दीज दोज दैट, ये सारे वर्ड्स के एग्जैक्ट बाद में जो नाउन्स आते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट बाद में नाउन आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस बुक, दिस पेन, दिस दोज एप्पल्स, दैट बास्केट, तो यहाँ पे जो दिस दोज दैट ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये समझ में आया बेटा? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं दिखेगा, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको एग्जैक्ट पीछे नाउन दिखेगा, ओके, आपको एग्जैक्ट पीछे नाउन दिखेगा। समझ में आया बेटा? दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, ओके। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एग्जैक्ट पीछे नाउन आता है, ओके। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम कहां पे यूज करते हैं? जैसे हमको कोई चीज पॉइंट आउट करनी है, ठीक है, दिस इज माई वॉच, तो ये जो है वो मेरी वॉच है, पॉइंट आउट करनी है। कोई कैटेगरी को सेपरेट करना है, दोज आर नॉट माइन, मतलब वो कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, वो कपड़े पड़े हुए हैं, वो मेरे नहीं है, तो दोज आर नॉट माइन, हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। उसमें डेमोन्स्ट्रेट, अब देखिए यहाँ पे हर एक सेंटेंस में मैंने आपको बताया वही डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि भाई दीज दो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसके एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओके। अगर कोई स्टेटमेंट के बारे में हमको पॉइंट आउट करना है कि दिस इज व्हाट आई सेड, तो ये मैंने बोला था, ठीक है। ये सारे जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये मतलब दिस, वो मतलब दीज, सॉरी दोज, ठीक है, दैट, तो वो सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये आपको फर्क समझ में आ गया ना बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का? एडजेक्टिव में एग्जैक्ट पीछे दिस, दीज, दैट, दोज, उसके एग्जैक्ट पीछे नाउन आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है, ओके। तो आप जब भी सेंटेंस के अंदर देखें तो आपको वो देखना है कि दीज के बाद नाउन लिखा है क्या। अगर लिखा हुआ है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव, और अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेर, जो भी है वर्ब है, तो वो हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। भाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी दिया हुआ है। सेम डिफरेंस है बेटा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो हमको मालूम है कौन कौन से होंगे, हु, हुम, हुज, जो भी क्वेश्चंस हैं, हुम, हुज, व्हाट, विच, हु, ये सारे वर्ड्स वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में, कि भाई जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसके एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं आता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसके एग्जैक्ट पीछे नाउन नहीं आता है, ओके। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आता है, ओके। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में पीछे नाउन आ जाता है, सीधा एग्जैक्ट पीछे आ जाता है। जैसे हु इज एट द डोर, तो यहाँ पे हु जो है वो हमने किसी पर्सन के लिए यूज किया ना, तो रिप्लेस तो हो गया, तो ये प्रोनाउन हो गया, राइट। नाउन को हमने रिप्लेस कर दिया हु से, तो ये प्रोनाउन हो गया। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। वैसे ही हुम आर यू राइटिंग टू, तो हुम जो है किसको लिख रहे हो आप, खत, अगर खत वत लिख रहे हो तो किसको लिख रहे हो, तो हुम आर यू राइटिंग टू, तो हुम जो है वो किसी पर्सन के रिप्लेसमेंट में बताया गया है, जिसको हम जानते नहीं है, पर्सन के रिप्लेसमेंट में बताया गया है,
तो अगर नाउन के रिप्लेसमेंट में हम यूज करते हैं तो वो तो प्रोनाउन हो जाएगा, और क्वेश्चन के लिए यूज किया तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे वर्ड्स है बेटा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो हु हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हु आर यू टॉकिंग टू, तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट की तरह यूज किया है हमने। टू हुम डिड यू गिव द पैकेट, तो यहाँ पे हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया है, ओके। मैंने आपको शायद सिखाया नहीं सिखाया मुझे याद नहीं है, लेकिन देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप आगे क्वेश्चन करते हैं हु, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आगे क्वेश्चन करते हैं हु, तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और वर्ब के बाद जब आप क्वेश्चन करते हैं whom, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप ऐसे डिफरेंस याद कर सकते हैं कि भाई हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं, और whom जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अच्छा, हुज तो इन पोजीशन पोजेशन के लिए यूज करते हैं, हुज किसका है, राइट। देयर इज वन वैन मिसिंग, whose hasn't arrived। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखने की क्या जरूरत है। देखो whose is this pen, तो ये जो whose is this pen whose यूज किया हुआ है, राइट। तो ये किसकी पेन है, ओके। whose मतलब किस, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये वो राहुल की पेन है, ठीक है। सॉरी, राहुल सर की पेन नहीं है, एक छोटे से बच्चे राहुल की पेन है, ओके। तो whose जो हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। किसकी पेन है, तो राहुल की पेन है, तो नाउन के रूप में हमने यूज किया whose, तो ये हो गया प्रोनाउन। और क्वेश्चन के लिए यूज किया तो हो गया इंटरोगेटिव, ओके। भाई विच जब यूज करते हैं तो हम कई सारी चीजों के लिए विच यूज करते हैं, जैसे पर्सन और चीजों के लिए भी विच यूज करते हैं। पर्सन जो आंसर देने वाला है, व्हेन द पर्सन हु विल आंसर हैज टू मेक अ चॉइस, उसको चॉइस करनी है कि भाई इसमें से कौन सा, ओके। विच ऑफ दिस इज द रोड टू योर हाउस, भाई ये दोनों में से कौन सा रोड आपके घर तरफ जाता है, तो विच रोड इज टू योर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे जो विच हमने यूज किया है वो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। तो ये आपको याद रख लेना है बेटा, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये जब एग्जैक्ट नाउन के आगे नहीं लगते हैं तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अब ये एग्जैक्ट नाउन के आगे लग जाए तो क्या बन जाएंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। हुज बुक, तो देखो एग्जैक्ट नाउन है, जो नाउन है बुक, कॉमन नाउन है बुक, ठीक है। तो उसके आगे हमने लगा दिया हुज, तो हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ओके। विच पेन इज योर्स, तो यहाँ पे हम सीधा ही नाउन के आगे विच या व्हाट या कुछ भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब आपको याद कैसे रखना है कि भाई अगर नाउन के आगे ये दिख जाए तो ये हो जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन के आगे ना दिखे, या सबसे आगे में लिखा हो, नाउन पीछे लिखा हुआ हो, अलग लिखा हो, वर्ब के बाद लिखा हुआ हो, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। चलिए एक्सरसाइज डी ट्राई करते हैं। डैश इज दैट इन योर हैंड, भैया आपके हाथ में क्या है। सॉरी स्टूडेंट्स, आपके हाथ में क्या है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भाई, आपके हाथ व्हाट है ना, व्हाट इज दैट इन योर हैंड, व्हाट लिख दिया हमने, व्हाट इज दैट इन योर हैंड, तो आप क्या बोलेंगे भाई, दिस इज माई न्यू वॉच, भाई ये मेरी नई वॉच है, दिस इज माई न्यू वॉच। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वॉन दैट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हु, कौन जीता था इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैच हुई थी वो, तो हु वॉन द मैच, दैट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आंसर में लिखेंगे भाई दैट वाज वॉन बाय इंडिया, ठीक है, that was won by India. Number 3, dash are those books lying there, whose are those, whose books, ठीक है, हम वैसे लिखते हैं ना, whose books are lying there, तो whose are those books lying there, तो आंसर में लिखेंगे भाई those books are of Reena's books, ठीक है, those are Reena's books. क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज अ बेटर बुक, भाई विच इज अ बेटर बुक फॉर चिल्ड्रन अमंग दिस टू, इसमें से ये दो में से कौन सी अच्छी है, कौन सी, विच। आंसर, दिस इज अ गुड बुक, ओके। नंबर 5, डैश इज द न्यू बाइसिकल, भाई किसकी है ये बाइसिकल, तो हम लिखेंगे whose, दिस इज राम्स न्यू बाइसिकल, ओके। चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं एक्सरसाइज को लिखने के लिए या स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर कर दें? चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई ये हमने एक्सरसाइज देख ली। अब हम बात करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों की, थोड़ा पेचीदा चीजों की हम बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक ऐसे प्रोनाउन होते, बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज विच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करते हैं। सर ये सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करना क्या होता है बेटा? इसका मतलब कि आप जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बताइए? ही सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे जब ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे हिमसेल्फ, तो वो सब्जेक्ट पे वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, दे विल इन्फॉर्म यू themselves, तो वो सब्जेक्ट पे वापस जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम ही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम ही है, जैसे यहां पे लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड्स, तो ये सेम ही बैठते हैं। तो सर डिफरेंस कैसे करेंगे? भाई मैं आपको ही बता देता हूं कैसे डिफरेंट करना है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को। सबसे पहली बात, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के नजदीक, सॉरी, जब प्रोनाउन जैसे कि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, सुनिए ध्यान से, जैसे ही ये प्रोनाउंस आपको दिखे सेंटेंस के अंदर, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, जैसे आपको प्रोनाउन दिखे, ठीक है, ये सारे, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उसके आगे सब्जेक्ट है कि नहीं, मतलब तुरंत आगे, ठीक है, तुरंत आगे, एग्जैक्ट आगे, उसके एग्जैक्ट आगे सब्जेक्ट है कि नहीं। अगर उसके एग्जैक्ट आगे सब्जेक्ट है, जैसे यहां पे देखिए आई माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो लगा हुआ है उसके एग्जैक्ट आगे क्या लगा हुआ है? आई लगा हुआ है, राइट। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन आ जाएंगे। उसके एग्जैक्ट आगे अगर सब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे, और अगर एग्जैक्ट आगे नहीं लगा हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा? अगर एग्जैक्ट आगे सब्जेक्ट लगा हुआ, एग्जैक्ट आगे, ठीक है, यहां पे नहीं है, देखो एग्जैक्ट आगे नहीं है, उसके एग्जैक्ट आगे तो वर्ब है। समझ में आया? एग्जैक्ट आगे तो वर्ब है। तो यहां आप देखिए कि ये जो हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे जो वर्ड्स हैं उसके एग्जैक्ट आगे सब्जेक्ट है कि नहीं? यहां पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर है तो वो जाएंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को। तो एक्सरसाइज ई पे आ जाते हैं हम। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है, ओके। चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं सर्कल कर दे, अच्छा ओके, चलिए मैं सर्कल भी करता हूं, लिख भी देते हैं, ओके। चलिए, आई वेंट देयर माई सेल्फ, क्या एग्जैक्ट आगे माई सेल्फ के एग्जैक्ट आगे सब्जेक्ट है? नहीं है ना। क्या लिखेंगे? आर। मैं आर लिखूंगा, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपके लिए लिख ही देता हूं, रिफ्लेक्सिव। चलिए ओके, आई वेंट देयर माई सेल्फ, तो वहां पे सीधा ही रिफ्लेक्सिव रख दिया हमने। अब नंबर 3 देखिए, यू यू योर सेल्फ, अभी आगे पढ़ना ही नहीं है मुझे। देखिए यहां पे योर सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो ये योर सेल्फ लिखा हुआ है उसके एग्जैक्ट आगे सब्जेक्ट है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। तो ये कौन सा हो गया भाई? ये एम्फेटिक हो गया, ओके। समझ में आ गया? वैसे ही आप नंबर 4 देखिए, मैरी सॉ हरसेल्फ, तो आगे पढ़ना ही नहीं है मुझे। हरसेल्फ जो है वो है हमारा प्रोनाउन, और क्या उसके एग्जैक्ट आगे नाउन लगा हुआ है? नहीं है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम? रिफ्लेक्सिव।
ओके रिफ्लेक्सिव। आई मेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ। क्या माई सेल्फ के आगे एग्जैक्ट आगे प्रोनाउन लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। ओके चलिए, मेरा कैमरा स्टिक हो गया था थोड़ा। नंबर 6, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ विद द फूड। तो ये योर सेल्फ जो है उसके आगे क्या कोई नाउन है, उसके आगे तो कोई नाउन नहीं है, तो भाई करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। उसके आगे नाउन है नहीं है, तो क्या लिख देंगे, रिफ्लेक्सिव। उसके एग्जैक्ट आगे नाउन है नहीं है, तो लिख देंगे रिफ्लेक्सिव। ओके, द चिल्ड्रन आर ग्रोन अप नाउ एंड कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स। तो यहाँ पे अब क्लियरली पता चल गया आपको क्या करना है देमसेल्व्स के एग्जैक्ट आगे नाउन है नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, रिफ्लेक्सिव। ओके, द कैट लिक्ड इटसेल्फ क्लीन। भाई सर्कल कर देते हैं इसको, इटसेल्फ को, और लिख देंगे हम रिफ्लेक्सिव। ओके, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आगे नहीं लिखा है, वर्ब है ना उसके एग्जैक्ट आगे। तो चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं, इसको आप लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दे, चलिए क्लियर करते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करेंगे। भाई देखो मैं एक मजेदार चीज बताता हूं आपको, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के पीछे क्वेश्चन मार्क दिखता है, सही है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव उसके पीछे क्वेश्चन मार्क दिखता ही है ना। यहाँ पे वो सारे वर्ड्स जो हमने वहां पे यूज किए थे, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ठीक है, एज, ये सारे वर्ड्स आप जब क्वेश्चन करने के लिए यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप फ्रेज मतलब एक टुकड़े, एक सेंटेंस के टुकड़े को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, डिटेल में नहीं जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हम दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेज को, दो टुकड़ों को, सेंटेंस के दो टुकड़ों को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल, हम एक्सरसाइज पे जाते हैं पहले। अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल बता ही देता हूँ, ये यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ही इज अ गुड सिंगर, ठीक है, ही इज अ गुड सिंगर, ही गॉट एन अवार्ड फॉर सिंगिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपको अगर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, देखो दोनों सेंटेंसेस में आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात जो है वो एक लड़के के बारे में ही की गई है। जैसे मैं यहाँ पे रवि कर दूं, ठीक है, रवि इज अ गुड सिंगर, रवि गॉट एन अवार्ड फॉर सिंगिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई दोनों जो सेंटेंस है, ठीक है, वो रवि के बारे में ही बात कर रहे हैं। रवि इज अ गुड सिंगर, भाई रवि अच्छा सिंगर है, और रवि गॉट एन अवार्ड फॉर सिंगिंग, तो रवि गॉट, तो यहाँ पे भी अवार्ड किसको तो दोनों सेंटेंसेस के अंदर बात तो रवि की ही की जा रही है, राइट। तो क्यों ना इसको कनेक्ट किया जाए, क्यों ना कनेक्ट करें हम। कनेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो फुल स्टॉप हटा देंगे, और यहां पे हम दोनों सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रवि हु इज अ गुड सिंगर, अब क्या करेंगे हम कॉमा रख देंगे रवि के बाद, रवि हु इज अ गुड सिंगर, अब पीछे रवि हमको लिखना ही नहीं है, ठीक है, कॉमा रख दिया, गॉट एन अवार्ड फॉर सिंगिंग। ये होगा आपका सेंटेंस कनेक्ट, रवि
हु इज अ गुड सिंगर गॉट एन अवार्ड फॉर सिंगिंग। तो यहाँ पे रवि जो बहुत अच्छा सिंगर है उसको अवार्ड मिला गाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हु यूज किया दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ओके। वैसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐसे हु, हुम, हुज, विच, दैट यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे नीचे देखो, नीचे जो एग्जांपल लिखा हुआ है, द बॉय हु वॉन द कंपटीशन इज माय बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि भाई द बॉय won the competition, the boy is my best friend, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों सेंटेंस जिसके हम बात करें, जैसे हु वॉन द कॉम्पिटिशन, द बॉय वॉन द कॉम्पिटिशन, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे हम हु पूछ रहे हैं तो आंसर मिल रहा है द बॉय, द बॉय, राइट। तो हम क्या करेंगे, द बॉय फिर कॉमा रख देंगे, कॉमा हु वॉन द कॉम्पिटिशन, और पीछे से वापस जो द बॉय लिखा हुआ है ना उसको निकाल देंगे हम, ठीक है। उसकी कोई जरूरत है ही नहीं हमको, ये पूरा हमने निकाल दिया और रख दिया कॉमा। द बॉय हु वॉन द कॉम्पिटिशन इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। द बॉय हु वॉन द कॉम्पिटिशन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप जब दो सेंटेंसेस के बारे में, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, एक ही लोग के बारे में, एक ही चीज के बारे में बात की गई है, तो आप हु, हुम, हुज, विच, दैट ये सारी चीजों को यूज करके आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया, राइट, क्योंकि आपको दो बार नाउन नहीं यूज करने। प्रोनाउन हम इसीलिए करते हैं ना भाई, हमको बार बार नाउन ना यूज करने पड़े, ठीक है। अब रिलेटिव कैसे, तो रिलेटिव मतलब दो सेंटेंस एक ही चीज के बारे में जब बोल रहे हैं तो वो रिलेशन में हो गया है ना, रिलेटिव, ओके। तो ऐसे वर्ड्स हम जब यूज करते हैं दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो वो वर्ड्स हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके, हु, हुम, हुज, विच, दैट ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है, एज भी कई सारे बार यूज होता है। अच्छा देखो, मैं डीप पे नहीं जा रहा हूं। हु एंड हुम वो खाली पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे द मैन हु इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट इज माई टीचर, तो जो पिंक शर्ट पहना है वो मेरा टीचर। तो यहाँ पे मैन के लिए हम हु यूज कर रहे हैं, लेडीज के लिए हु यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन के लिए यूज करते हैं, हम चीजों के लिए यूज नहीं करते। द बॉय होम, द लिटिल गर्ल होम, तो सब लोगों के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। हु हम आगे यूज करते हैं, होम हम पीछे यूज करते हैं। देखो होम यूज करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे द गर्ल हु अप्रिशिएटेड द डांसर्स वेर फ्रेंडली, द पीपल अप्रिशिएटेड द डांसर्स whom they met after the show। यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। द गर्ल्स हु अप्रिशिएटेड द डांसर, तो वर्ब के आगे जब आपको दिखे, तो वर्ब के आगे जब आपको कनेक्ट करना हो, वर्ब के आगे आपको कनेक्ट करना हो तो हु यूज करेंगे, वर्ब के पीछे कनेक्ट करना हो तो whom यूज करेंगे, ओके। हुज जो है वो चीजों और पर्सन दोनों के लिए यूज होता है। द चेयर हुज कलर इज ब्लू इज माइन है, वो चेयर जिसका कलर ब्लू है वो मेरी है। तो हुज कलर वो पर्सन और चीज दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। टीचर्स, द टीचर्स कॉल द स्टूडेंट्स हुज एवरेज मार्क्स वेल हो, तो यहाँ पे जो हुज है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज किया गया है, ठीक है। द पेन हुज निब इज ब्रोकन, तो पेन के बारे में चीजों और पर्सन दोनों में हम हुज यूज कर सकते हैं। वैसे ही विच जो है वो हम यूज करते हैं चीजों और एनिमल्स के साथ। द बुक विच, द डियर विच वॉज किल्ड, ओके। और दैट तो कई सारी चीजों में यूज होता है, दैट पर्सन और चीजों में दोनों में यूज होता है। द वॉच दैट आई बॉट लास्ट ईयर, ही इज द बॉय दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। हम ऑल और ओनली, नथिंग, नन उसकी जगह पे भी हम यूज करते हैं, नथिंग दैट ही हैज सेड, ऑल दैट शी स्पोक, ठीक है। तो इसके बाद भी हम दैट यूज करते हैं, ऑल, ओनली, नथिंग, नन, उसके बाद भी हम दैट यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में दो नाउन्स हैं, ठीक है, तो हम दैट यूज करते हैं। बोथ द चैरियट एंड द लेडी दैट कुड बी सीन फ्रॉम द विंडो स्टूड देयर फॉर लॉन्ग, चैरियट और लेडी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दैट यूज करते हैं, ठीक है। दैट हम एडजेक्टिव के बाद भी यूज करते हैं। ही इज द फास्टेस्ट रनर दैट वी हैव एवर सीन, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी हम यूज करते हैं। बाकी सारी चीजें, रिलेटिव प्रोनाउन जो है व्हाट, ठीक है, वो चीजों के लिए यूज होता है। समटाइम्स व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
तो जो जहां जहां व्हाट क्या व्हाट क्या, ओके। शी हैड परचेज्ड व्हाट शी वांटेड टू बाय, जो चीज वो खरीदना चाहती थी उसने खरीद ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर रहे हैं यूज विच, मीनिंग तो विच निकल रहा है जो, ठीक है, लेकिन उसकी जगह हम व्हाट यूज करते हैं क्योंकि हम चीज के बारे में यूज कर रहे हैं, ओके। एज जो होते हैं वो ओकेजनली हम यूज करते हैं, सी इज सच अ फ्रेंड एज इन इज नीडेड इन ट्रबल टाइम्स, तो एज तो कुछ है नहीं कुछ खास। हर आर्ग्यूमेंट इज द सेम एज योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं, एज की जब आप बात कर रहे हैं तो हम सेम और सच के लिए उसके साथ यूज कर सकते हैं एज, ओके। करेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये पूरा टेबल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, आपको फेयरबुक के अंदर लिखना है, और एक्सरसाइज ई तक हमने खत्म किया है, तो वो सारे एक्सरसाइज लिखने हैं, ए टू ई आपके फेयरबुक के अंदर खत्म हो जाने चाहिए, ओके। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।